वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लासेज में। डियर स्टूडेंट, आज हम न्यू सीजन 2021-22 के बारे में, जो हमारा जूलॉजी का कोर्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और हम यहाँ पर सभी पेपर को जीरो बेस से स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट सिलेबस को करवाएंगे। यहाँ पर हम बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी थर्ड ईयर तीनों ही क्लासों के तीनों ही पेपर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और आपको टाइम अकॉर्डिंग, टाइम टू टाइम हम आपको ये वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के जूलॉजी सिलेबस के बारे में, जिसमें हमें पता है कि हमारा जो बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर है ठीक है, उसमें जूलॉजी के 3 पेपर्स होते हैं जो कि इक्वल मार्क्स के होते हैं, जिसमें पेपर फर्स्ट है, दूसरा पेपर सेकंड है और तीसरा है पेपर थर्ड। तीनों जो पेपर होते हैं वो इक्वल मार्क्स के होते हैं। और इसके बाद में इन तीनों पेपर के अलावा एक होता है हमारा क्या, प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 3 तो हमारे थ्योरेटिकल पेपर होंगे, जबकि एक हमारा क्या होगा, प्रैक्टिकल का पेपर होगा। तो हम यहाँ पे पेपर फर्स्ट की बात करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में। तो हमारा जो पेपर फर्स्ट है वो बायोडाइवर्सिटी, टैक्सोनॉमी एंड इवोल्यूशन का है। ठीक है, जो कि आपके हर पेपर जो होंगे वो सेक्शन वाइज डिवाइड होंगे, जिसमें आपके 3 सेक्शन आएंगे, सेक्शन ए, बी और सी। अगर हम इन पेपरों को सेक्शन के अकॉर्डिंग बांट के देखें तो 3 प्रकार के सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। इस प्रकार जो हमारा पूरा पेपर होता है वो 3 भागों में डिवाइड रहता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन। और इसमें हमारा जो दूसरा पेपर है वो सेल बायोलॉजी का है। इसी में आपका एक ब्रांच और है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और इसी में आपका एक और है ब्रांच, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। और अगर हम तीसरे पेपर की बात करें तो तीसरा पेपर है डेवलपमेंट बायोलॉजी का। तो डियर स्टूडेंट, बीएससी फर्स्ट ईयर में हमारी 3 ही बुक्स चलती हैं, जिनके नाम इस प्रकार से हैं। अगर हम पहले बुक का नाम देखें तो बायोडाइवर्सिटी है, यानी कि जैव विविधता। और इसी में दूसरा सेक्शन है आपका टैक्सोनॉमी का और तीसरा सेक्शन आपका इवोल्यूशन का। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम सेकंड बुक की बात करें तो उसमें सेल बायोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है और जेनेटिक्स है। ये 3 जो ब्रांच है साइंस की वो आपके सेकंड बुक्स में है। और हम थर्ड बुक्स की बात करें तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी की, यानी कि परिवर्धन जैविकी की। तो हम यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट बुक को डिस्कस करते हैं, यानी कि बुक फर्स्ट बीएससी फर्स्ट ईयर की, बायोडाइवर्सिटी, टैक्सोनॉमी और इवोल्यूशन की, यानी कि जैव विविधता, जो प्राणियों में विविधता देखने को मिलती है, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं उनके जो विभिन्न रूप होते हैं वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकी। देखिए, ये साइंस के एक ब्रांच है जिसमें हम एनिमल का क्लासिफिकेशन, उनका आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, उन सब की स्टडी करते हैं। और तीसरा आता है इवोल्यूशन, यानी कि जो जीव हैं उनका उद्विकास कैसे हुआ है, मतलब जो पहले के जीव थे वो कैसे अपने आप में बदलाव करके इस प्रकार से वेल डेवलप एनिमल बन चुके हैं। तो इवोल्यूशन यहाँ पे क्या हो गया, उद्विकास हो गया। ठीक है, और अगर हम इनको सेक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे इस पेपर में 3 ही सेक्शन है और हमारे टोटल जो बुक्स हैं उनमें 3 ही सेक्शन चलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सेक्शन में इनको डिवाइड कर दूँ तो सेक्शन ए में जो आपको टॉपिक पढ़ने हैं वो आपको डाइवर्सिटी वाले टॉपिक पढ़ने हैं। और सेक्शन बी की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपको सेक्शन बी में केवल आपको टैक्सोनॉमी पढ़ना है। ठीक है, इसको सेक्शन बी में इंक्लूड किया गया है। और मैं अगर सेक्शन सी की बात करूँ तो सेक्शन सी में आपका इवोल्यूशन वाला टॉपिक आता है। तो इस प्रकार से हमारा जो पूरा पेपर है वो 3 सेक्शन में डिवाइड है। देखिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा टैक्सोनॉमी का। देखिए, सबसे पहले हम टैक्सोनॉमी के बेसिक को डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद में हमारा जो पहला चैप्टर होगा उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये टैक्सोनॉमी क्या होती है। टैक्सोनॉमी एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, कैसा वर्ड है, ये एक ग्रीक वर्ड है और ये 2 वर्डों से मिलकर के बना होता है, जिसमें पहला वर्ड है टैक्सिस
और दूसरा वर्ड है नॉमस। ठीक ठीक है। अब टैक्सेस का मतलब क्या होता है? टैक्सेस का मतलब होता है क्रम से रखना, और नॉमस का मतलब होता है रूल्स यानी कि नियम। तो सिंपल सा अर्थ क्या हो गया? क्रम से रखने का जो नियम होता है वो क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी कहलाता है। तो क्रम से रखना, ठीक है। और नॉमस का मतलब क्या हो जाएगा? नियम या रूल्स। तो इसका अर्थ हो गया सिंपल सा टैक्सोनॉमी का क्रमता से रखने का नियम, ठीक है। वैसे अगर हम इसकी डेफिनेशन बात करें तो टैक्सोनॉमी जो है वो विज्ञान की एक शाखा है जिसमें एनिमल्स और प्लांट्स दोनों का क्लासिफिकेशन किया जाता है। क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्या कहलाती है? टैक्सोनॉमी कहलाती है। अब देखिए टैक्सोनॉमी का क्लासिफिकेशन तो यहाँ पे हो गया, लेकिन अगर हम बात करें इनके फादर की तो टैक्सोनॉमी के जो फादर है वो कैरोलस लिनस को कहा जाता है। यानी कि अगर हम बात करें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी तो कौन है? कैरोलस लिनस है। ठीक है। और कैरोलस जो लिनियस है उनका प्राचीन नाम, जो पहले का नाम था, बचपन का नाम, वो था कार्ल वॉन लिने, यानी कि कार्ल वॉन लिने, ठीक है। और इन्होंने अपना नाम जो है वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करने की वजह से, यानी कि इन्होंने जब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था एनिमल का, तब उन्होंने बताया था कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में एनिमल का नामकरण 2 पदों में किया जाता है। तो उस बेस पे इन्होंने भी अपना नाम कैसे कर लिया? 3 पद से सीधा ही 2 पदों में कर लिया, ठीक है। और जो भी कैसा है? इटालियन लैंग्वेज में होगा, ठीक है, इटालियन। यानी कि हम इनके नाम को कैसे लिखते हैं? तिरछा लिखते हैं। इसके बाद में अब हम डिस्कस करेंगे हमारा जो पहला चैप्टर है पंच जगत अवधारणा, उसके बारे में, यानी कि 5 किंगडम स्कैम या कंसेप्ट के बारे में।